ये बताओ कि भगवान ने अर्जुन से गलत क्यों कराया? अब उत्तर सुनिएगा। धर्म वाले युद्ध में अधर्म क्यों हुआ? अब इसका उत्तर बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। जब अर्जुन कह रहे थे कि प्रभु इसे क्यों मारे हम ऐसे हाल में, तब भगवान ने कहा अर्जुन, जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब कर्ण ने क्या कहा था? द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, जैसे 5 वैसे ही 6। ये बात किसने कही थी? किसने कही थी? कर्ण ने। अब बताओ, क्या किसी स्त्री से ये कहना सही है कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले? क्या ये धर्म है? जोर से, जोर से, क्या ये धर्म है? तो अधर्म किया कर्ण ने, पहला। दूसरा, अभिमन्यु एक छोटा सा बच्चा था, 18 से 20 साल की उम्र रही होगी। उसे 7 महारथियों ने मारा मिलकर, उसमें एक कर्ण भी थे और वो निहत्था था। तो जब ये उसे मार रहे थे तब इन्होंने धर्म का सहारा लिया था कि नहीं जी ये अधर्म है? जब इन्होंने अपने जीवन में धर्म का साथ नहीं लिया तो इनके लिए धर्म का मुंह कौन देखेगा? तुमने कब कब धर्म का साथ दिया है? जब तुमने साथ नहीं दिया तो हमसे उम्मीद करते हो कि हम तुम्हें धर्म से मारें? तुमने कब कब धर्म का पालन किया है? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचती रही, क्या तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था मित्र दुर्योधन ये गलत? पांडवों को तुमने जुआ में जीत लिया, ये सही है, यहां तक ठीक समझ में आता है, चलो सब सही है। लेकिन एक नारी, एक अबला नारी, एक असहाय, एक बेबस नारी को तुम उसको समाज में बाल पकड़ के घसीटवा रहे हो और उसके कपड़े उतारने का आदेश दे रहे हो, ये गलत। क्या ये बात कर्ण नहीं कह सकते थे? क्या इनको धर्म का ज्ञान नहीं था? क्या इनको नीति नियम का, कानून का ज्ञान नहीं था? तो चुप्पी क्यों साधे बैठे रहे? तमाशा क्यों देखते रहे? और तमाशा तुमने देखा है, धर्म का पालन तुमने नहीं किया तो तुम्हारे लिए भी नहीं किया जाएगा। इसलिए अर्जुन मार दो इसे, क्योंकि यह अधर्मी है और अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है, चाहे वो कर्ण ही क्यों ना हो। इसलिए मारना पड़ा। जब अर्जुन ने बाण मारा तो भगवान गए कर्ण के पास। कर्ण को बाण लगा था छाती में, तड़प रहे थे। तभी एक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने, हे कर्ण, मेरी बेटी का विवाह है, थोड़ा सा हमें सोना दे दो। आप तो सुना है कि तुम किसी ब्राह्मण को अपने द्वार से लौटाते नहीं हो। अच्छा, कर्ण ने दान किया है खूब, इसलिए कर्ण का नाम दानियों में भी लिया जाता है, दानवीर कर्ण। दानियों में श्रेष्ठ दानी है कर्ण। तो कर्ण को पंडित जी मिल गए। पंडित जी, अच्छा, कर्ण जिस रथ पर बैठते थे वो रथ सोने का था, पर कर्ण ने पहले ही वो दान कर दिया था रथ को कि मैं मर जाऊं तो ये रथ पंडित जी तुम ले जाके तुम किसी को दे दिया, गरीबों को, भाई तुम ले जाना। एक पंडित जी आए, मेरी बेटी का विवाह करना है, बताइए। और छाती में बाण लगा है और पंडित जी मांगे जा रहे हैं। पंडित जी को भी जरा लगना चाहिए कि इस समय तो ना मांगे, लेकिन नहीं, वो परीक्षा थी, कर्ण की आखिरी परीक्षा थी। भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप बना कर गए, मेरी बेटी का विवाह है, कुछ मिल जाए। कर्ण ने कहा, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दूं मैं आपको? सब कुछ दे चुका हूं, समय कम है, प्राण निकलने वाले हैं। कर्ण को याद आया कि मेरे दांत सोने के हैं। कर्ण ने सोना दांतों में लगवाया था, कुछ दांतों में, पहले के लोग सोना लगवा लेते थे। तो एक पत्थर उठाकर कर्ण ने अपने दांत, सोचो छाती में बाण लगा है और आदमी अपने दांत तोड़ रहा है, किसके लिए? कि मेरे द्वार से आया ब्राह्मण, मेरे द्वार में आया अतिथि खाली ना चला जाए। और दांत जब उसके हाथ में रखा तो पंडित जी तो थे नहीं, ब्राह्मण के रूप में भगवान ही प्रकट हुए। वाह कर्ण, मैं मान गया, इस धरती पर जब भी वीरों में गिनती होगी तो उस वीरों में तुम्हारी गिनती होगी। इसलिए धरती पर एक ही वीर है और उस वीर का नाम है दानवीर कर्ण। भगवान ने कहा, कर्ण, मैं तुम्हारे इस धर्म से प्रसन्न हूं। माना कि तुमने अधर्म किया है जीवन में, तो तुम्हारे अधर्म का दंड तुम्हें मिल गया, लेकिन तुमने धर्म भी तो किया है। भगवान दोनों का हिसाब देते हैं साहब। अधर्म किया है उसका भी मिलेगा हमें, और धर्म किया है
भगवान ने कहा बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है कर्ण। कर्ण ने कहा प्रभु अब मेरे बाण लग गया है। भगवान बोले यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं, मैं मरे हुए को जीवित कर सकता हूं, कहो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं। ना ना ना, अमर नहीं होना। एक इच्छा है, क्या? मैं ऐसी जगह पर अपनी, जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता ऐसी जगह पर चिता बने जहां आज तक किसी की चिता ना बनी हो। तो भगवान समझ गए कि इस धरती पर 1 इंच ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कभी ना कभी किसी ना किसी की चिता ना जली हो। क्या कहते हैं आप लोग? इस धरती पर एक भी भूभाग ऐसा नहीं है जहां पर कभी ना कभी किसी ना किसी की चिता ना जली हो। तब भगवान ने कहा एक जगह है और वो है मेरी हथेली। तब भगवान ने अपने हाथ पर कर्ण की चिता लगवाई और अपने हाथ पर कर्ण का अंतिम संस्कार कराया। तुमने पाप किया है उसका दंड तो मिलेगा, पर जीवन में जो कर्ण तुमने पुण्य किया है उस पुण्य का तुम्हें फल ये है कि तुम्हें मैं अपने हाथों पे सजा रहा हूं, तुम्हें अपने हाथों पर धारण कर रहा हूं। तो ये है ईश्वर का न्याय। ईश्वर दोनों देते हैं, अच्छा भी देते हैं। और अब दूसरा समझो, दुर्योधन। दुर्योधन का आखिरी युद्ध किससे हुआ था जरा बताओ? दुर्योधन को मारा किसने था? मैया बताओ, दुर्योधन को किसने मारा था? अर्जुन ने? अर्जुन ने? कर्ण ने? हाँ, मैया बता पीछे वाली मेरी मां। दुर्योधन को किसने मारा था? भीम ने। कहां मारा था? कहां मारा था? जांघों में। क्या मारा था? गदा। गदा का नियम है कि गदा जांघों में नहीं मारा जाता है, कमर के नीचे आप गदा का प्रहार नहीं कर सकते। युद्ध का नियम होता है, गदा युद्ध का। ये रूल्स थे उस जमाने में, महाभारत में सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए फेसबुक व्हाट्सएप से थोड़ा समय निकाल के ग्रंथों को पढ़ा करो, है ना मेरी माँ? गदा युद्ध का नियम होता है, गदा जांघ में नहीं मारते। पर भीम भैया ने कहा मारा? जांघ में। जब युद्ध हो रहा था भीम भैया का और दुर्योधन का, उस समय दोनों के गुरुजी वहां पर आए। बताओ दोनों के गुरुजी का नाम क्या था? आप बताओ। दोनों के गुरु एक हैं, क्या नाम था? भीम भैया और दुर्योधन दोनों के गुरु, गदा गुरु एक हैं जिन्होंने गदा सिखाई है। वो कौन गुरु थे? हाँ, भैया बलदाऊ भैया, बलराम जी। वहां बलराम जी आए और बलराम जी ने देखा कि ये भीम तो दुर्योधन के जांघ में प्रहार कर रहा है, तो बड़े गुस्से में आ गए। अरे तुमने गदा युद्ध का नियम तोड़ दिया, तुमने जांघ में मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। अब बलराम जी से कौन लड़ता? बलराम जी गदा लेके तैयार हो गए, भीम तुम्हें मार दूंगा। अब भगवान तक खबर गई, भगवान दौड़े दौड़े आए, भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने दाऊ भैया को रोका, दाऊ भैया रोको रोको रोको। क्या हुआ? अरे कन्हैया देखो, इस भीम ने अधर्म किया है, ये दुर्योधन को गदा इसने जांघ पर मारी है, जबकि युद्ध का नियम है गदा का कि तुम जांघ में बाण नहीं मार सकते, जांघ में प्रहार नहीं कर सकते। प्रहार करो तो छाती में प्रहार करो। गदा का प्रहार ना तो आप सिर पे कर सकते, ना तो आप कमर के नीचे कर सकते, ये नियम है। और आपने जांघ में किया है, युद्ध का नियम तोड़ा है, मैं आज इसे मृत्यु दंड दूंगा। इसने अधर्म किया। तब भगवान ने दाऊ भैया को समझाया, भैया इसने अधर्म किया, माना कि भीम भैया ने अधर्म किया, इसकी जांघ पर बाण मारा, धनुष गदा मारा, पर बताओ ये दुर्योधन भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो क्या कह रहा था? अरे द्रौपदी आजा, सारे कपड़े उतार दो इसके और आजा मेरी जांघों पर बैठ जा। बताओ क्या ये धर्म था? दाऊ भैया आप बताओ, बलराम भैया आप बताओ। दूसरे की स्त्री के कपड़े उतार कर कोई कहे कि तुम मेरी जांघ पर आकर बैठ जाओ, क्या ये धर्म है? और जब ये अधर्म ये दुर्योधन कर रहा था, तब बलराम भैया आप कहां थे? आज आप इसका पक्ष लेने आए कि अधर्म से मर रहा है। तो इसने जीवन में धर्म किया ही कब? अधर्म किया है। भरी सभा में इसने द्रौपदी का अपमान किया, उसको अपनी जांघ में बिठालने का इसने बोला कि आजा मेरी जंघा पर बैठ जा, बोला था दुर्योधन। जब इसने अधर्म किया तो अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है दाऊ भैया। इसके लिए अब धर्म का पहाड़ा ना पढ़ेंगे। ये कौन सा धर्मात्मा है? अरे धर्मात्माओं को धर्म से मारा जाता है।
पर इन्होंने अपने जीवन में कब कब धर्म किया? चक्रव्यूह के युद्ध में, चक्रव्यूह में फंसा करके अभिमन्यु को और निहत्थे यानी मार दिया, निहत्थे अभिमन्यु को मारा। और जब मर गया अभिमन्यु तो मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात इसके जीजा ने मारी और ये खड़ा तमाशा देखता रहा। मरने के बाद तो दुश्मनी मिट जाती है। मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारा था जयद्रथ ने। वो कौन सा धर्म था? लाक्षागृह में बंद करके पांडवों को आग से जलाने का षड्यंत्र रचा दुर्योधन ने। कौन सा धर्म था? भीम भैया को जहर दे करके नदी में फेंक दिया। कौन सा धर्म था? इन्होंने कब कब धर्म का पालन किया है? रिश्ते में इसकी भौजाई भाई की पत्नी है, भौजाई भाभी है, द्रौपदी भाभी हमारे यहाँ माँ होती है, माँ उस माँ के कपड़े उतार रहा है। ये कौन सा धर्म है? और आप कह रहे हैं कि गदा इसकी जांघों में मार दिया, अधर्म कर दिया। इसने कौन सा धर्म किया था? भगवान ने बलराम जी को वहां से विदा किया, बोले आप तो चलने दो, आप ना बीच बचाव करो। ये कितना बड़ा धर्मी है हमें पता है। बलराम जी गए, खूब पिटाई की। अच्छा, जांघों पर बाण इसलिए मारना पड़ा कि गांधारी मैया ने इसको बुलाया था कि तुम आंखों की पट्टी में कल उतारूंगी, तुम आ जाना सारे कपड़े उतार के, मैं तुम्हें देखूंगी, जो जिसे मैं देख लूंगी उस समय वो वज्र का हो जाएगा। तो ये सारे कपड़े उतार के जा रहा था तो भगवान ने पत्ते की टॉवेल बना के इसकी ढकवा दिया कि कम से कम बड़े हो गए, अब तो निर्वस्त्र ना जाओ, कुछ तो कमर में ढक लो। तो इसलिए जांघ कमजोर रह गई। माता गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली। आपको पता है गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी उतारी है जीवन में एक बार। कब उतारी बताओ? दुर्योधन को बचाने के लिए। जरा समझना, यहां माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी उतारी तो है, पर किसे बचाने के लिए? दुर्योधन को बचाने के लिए। काश माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उतार दी होती तो आज इनके 100 बेटे ना मारे जाते। इस प्रकार से एक नारी का अपमान होता रहा, तब गांधारी मां उन्हें बचाने ना गई। और एक दुष्ट दुर्योधन जो खुद की औलाद थी उसे बचाने के लिए आंखों की पट्टी उतार दी। जीवन भर की तपस्या उसके नाम कर दी। कितनी भी तपस्या दे दो पर अधर्मी बचेगा नहीं। इसलिए अपनी एनर्जी, अपनी शक्तियां धर्म को बचाने में खर्च करो। अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी अधर्म को बचाने में खर्च ना करो, क्योंकि शक्ति भी चली जाएगी और अधर्म को तुम बचा भी ना पाओगे। कितने दिन बचाओगे? अधर्म कभी किसी के बचाए नहीं बचता, हाँ या ना? इसलिए अंत में जीत किसकी हुई? धर्म की। इसलिए आप लोग भी अधर्म का साथ छोड़ दें, क्योंकि भगवान तो धर्म के साथी हैं। धर्म का साथ दीजिए साहब, धर्म का आचरण कीजिए और धर्म का पालन कीजिए। महाभारत की बहुत सारी कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन आप लोग तो महाभारत पढ़ने से बचते हैं। अरे घर में महाभारत नहीं रखना, क्योंकि महाभारत रखने से घर में महाभारत होता है। इस प्रकार की बातें आप लोगों ने फैला रखी हैं समाज में। क्यों नहीं पढ़ना? पढ़ना नहीं तो बनाया क्यों गया है? लिखा क्यों गया है? पढ़ने के लिए लिखा गया। अरे उसे पढ़ोगे तो जीवन में बहुत कुछ सीखोगे। चलो बताओ, एक प्रश्न का उत्तर दो आप। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, हाँ या ना? कर्ण ने दुर्योधन का साथ आखिरी समय तक दिया, हाँ या ना? दिया। अब बताओ कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया या गलत किया? फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दो। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया या गलत किया? जोर से। क्या किया? सही है या गलत? जबकि कर्ण ने तो केवल अपनी दोस्ती का, अपने दोस्त मित्रता का फर्ज निभाया है। कर्ण की दुर्योधन से थी दोस्ती, दोनों दोस्त थे, सखा थे, मित्र थे। इन्होंने तो सिर्फ अपनी मित्रता निभाई है। तो कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन की मित्रता निभाकर सही किया कि गलत किया? फटाफट उत्तर दो। हाँ, सही या गलत? सही। यदि कोई कहे कि सही किया क्योंकि दोस्ती निभाना सही है, तो आज मैं यहां जरा सी बात कहूंगा, आप समझ जाएंगे।
आप भी दोस्ती निभाते होंगे। दोस्ती निभाना गलत नहीं है, दोस्ती तो निभाना चाहिए, दोस्ती निभाना सही है। पर यहां एक विचार करने की बात है, और वो बात यह है कि आप अपने दोस्तों की मदद कीजिए, आप अपने दोस्तों का साथ दीजिए, लेकिन दोस्तों का साथ सही में दीजिए, गलत में ना दीजिए। यदि आपका दोस्त सही है, सही रास्ते पर है, तब तो आप उसका साथ दीजिए। यदि आपका दोस्त भरी सभा में किसी महिला के वस्त्र उतारने का कहे, तो आपको कहना चाहिए कि मित्र ये गलत है, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका साथी हूं, संगी हूं, साथ दूंगा, जान दूंगा आपके लिए, लेकिन ये गलत है। क्या मित्र का धर्म नहीं था कि वो अपने मित्र को समझाए कि मित्र ये गलत है? क्या आप अपने दोस्त को नहीं समझाएंगे नहीं कि ये गलत है? अरे सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को गलत रास्ते पर जाने से रोक ले कि मित्र ये गलत है, तू ना कर, वरना इसका परिणाम बुरा होगा। अरे परिणाम क्या होगा, ये बात कर्ण भली भांति जानते थे। कर्ण कोई अनपढ़ नहीं थे, कर्ण बहुत समझदार, बहुत योग्य थे, हर नीति जानते थे कर्ण। इसलिए पितामह भीष्म की और कर्ण की पटती नहीं थी। आपको पता था, जब तक भीष्म पितामह सेनापति थे तब तक कर्ण को युद्ध करने की परमिशन नहीं दी थी। वो तो जब बाण लग गया, पितामह धराशायी हो गए, तब सेनापति बनाया गया कर्ण को। भीष्म पितामह कर्ण को, अब आप कहेंगे कि भीष्म पितामह कर्ण को क्यों नहीं? क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे दुर्योधन पितामह की बात नहीं मानता था, लेकिन कर्ण की बात मानता था। तो भीष्म पितामह कर्ण से बोला करते कि तेरा मित्र तेरी बात मानता है, हमारी नहीं मानता, तो तू उसे गलत रास्ता क्यों बताता है? तू गलत में रोकता क्यों नहीं है? भाई तेरी बात मानता है और तू धर्म को जानता है, तो सही रास्ता बताना उसे। लेकिन नहीं, कर्ण ने भी कभी सही रास्ता नहीं बताया। कर्ण ने कभी दुर्योधन को सही गाइड नहीं किया, सही रास्ता नहीं बताया। जो शकुनी कहते गए, जो दुर्योधन कहता गया, कर्ण साथ 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 चलते रहे। नहीं, कभी तो बोलना था कि ये गलत है। तो क्या दोस्ती का अर्थ ये है कि आप जो करें हम साथ दें? नहीं, जो सही है उसमें आप साथ दें, जो गलत है आप उसमें साथ ना दें, ये दोस्ती। अपने मित्र को गलत से बचाएं कि मित्र इसका परिणाम गलत है। लेकिन बहुत सारे गलत निर्णय हुए हैं, वो आपके जीवन में ना हो इसलिए गलत निर्णय वहां हुए हैं। बहुत कुछ शिक्षा है, जो व्यक्ति महाभारत पढ़ लेगा, जो महाभारत समझ लेगा, गृहस्थी चलाने के लिए महाभारत समझना, जिंदगी जीने के लिए महाभारत समझना, और जिंदगी में सही निर्णय, सही डिसीजन लेने के लिए महाभारत सबसे श्रेष्ठ है। दानवीर कर्ण ने दुर्योधन ने उस पर एक एहसान किया, उन पर बताओ कौन सा एहसान किया था? दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया, अंगराज कर्ण। एक छोटा सा राज्य दे दिया, क्योंकि इनके पास कोई राजगद्दी नहीं थी, तो ये राजाओं की लिस्ट में थे नहीं। तो इनका बड़ा अपमान होता था कि तुम तो राजाओं के बीच में बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि राजाओं के बीच में तो राजा ही बैठ सकता है, तुम्हारी हैसियत क्या है? तब दुर्योधन ने मौके का फायदा लिया और अंग देश का राजा कर्ण को बना दिया। तो राजा बना दिया, आपने मुझे राजगद्दी दे दी, अब आप गलत करें तो भी मुझे साथ देना पड़ा। तो क्या ऐसी राजगद्दी लेके आपने अच्छा कर लिया? आज कर्ण का नाम जानते तो हैं आप सब लोग, लेकिन कर्ण का वो आदर नहीं है जो आदर अर्जुन का है। बोलो हाँ या ना? हम सब लोग कर्ण को जानते हैं, और कर्ण दानवीर हैं, उनका आदर सम्मान है। भगवान ने अपने हथेली में कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। कर्ण बहुत भक्त थे, पर दोस्ती भगवान श्री कृष्ण ने मना किया था कि कर्ण तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, क्योंकि तुम पांडवों के बड़े भाई हो। परंतु वो इसलिए नहीं आए क्योंकि एहसान तले दबे थे। समझ रही हो मेरी मां? किसी से भी कुछ भी मत ले लिया करो। नमक रोटी क्यों नहीं खा लेती? फटी साड़ी पहन लो मेरी मां, पर किसी की दी साड़ी क्यों पहनना?
साड़ी पहनो तो पति जो लाए वो पहनो, बाप जो दे वो पहनो, बेटा माँ के लिए लाए वो पहनो। ऐरे गहरे नत्थू खैरे की साड़ी आप क्यों पहन के उसके एहसान तले दबती हो? वो गलत होगा तो भी आपको साथ देना पड़ेगा कि हमने उसका नमक खाया। इसलिए ईमानदारी की जिंदगी जिया करो और ईमानदारी की रोटियां खाना सीखो। किसी ने हमें, मैं कभी किसी का लाखों नहीं लेता, कोई मुझे व्यर्थ का दे, मैं पूछता हूं किस बात का है ये जो दे रहे हो। जितनी मेरी मेहनत है उतना मैं लेता हूं। यदि आप मुझे सड़क चलते कोई मुझे देता है कुछ, मैं पूछता हूं ये किस बात का दे रहे हैं आप। तब कोई कहता है कि मैं आपको सेवा के लिए दे रहा हूं, जो अन्य क्षेत्र में लगाइए, गौ सेवा में लगाइए, तब ठीक है। पूछ लेता हूं कि किसके लिए है। आपने मुझे 100 रुपए दे दिए और बताया नहीं कि किस लिए, तो मुझे वो 100 रुपए फिर अच्छे नहीं लगते कि आपने तो कहा ही नहीं किसके लिए। आपको बताना पड़ेगा कि ये सेवा अन्य क्षेत्र के लिए है, ये माँओं के लिए है, ये गाय के लिए, तब ठीक है कि वह 100 रुपये उसमें लगेगा। इसलिए मैं भी अपने जीवन को सात्विक जीवन जीने की कोशिश करता हूं, जितना हो सके जीता हूं। 1 रुपये व्यर्थ का लेने की कोशिश नहीं करता, जो है उसी में संतुष्ट हूं। मैंने आज तक कभी किसी से डिमांड नहीं की ये दो वो दो, ना। भगवान मांगता हूं, गोविंद से कह देता हूं, गोविंद व्यवस्था कर देते हैं। मेरी माँ 100 रुपए की 200 रुपए की साड़ी में ना बिक जाना। सही है ना? ऐसा होता है कि नहीं? लोग साड़ी वाड़ी देके आपको खरीद लेते हैं। शराबियों को तो 1 बोतल में आप खरीद सकते हैं। 2 कौड़ी का आदमी है जो पैसों में बिक जाए, वो कितनी कीमत होगी उसकी। इसलिए दोस्त हो तो श्याम सुंदर जैसी दोस्ती, जो सुदामा को गले लगाते हैं, भले उनके पास कुछ नहीं था, दोस्त हो सुदामा जैसा, कर्ण जैसा दोस्त ना हो। कर्ण यदि सच्चे दोस्त होते तो दुर्योधन से उस दिन कह देते, दुर्योधन मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुमने जो राज्य दिया है वापस ले लो, पर भरी सभा में तुम किसी का अपमान करोगे, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो शायद दुर्योधन सुधर जाता कि मेरा दोस्त गलत का संगी नहीं है, पर वो गलत का साथ देते रहे। इसलिए कर्ण का वो सम्मान नहीं है समाज में जो अर्जुन का है। दोस्त है इसका मतलब ये नहीं कि गलत करेंगे, गलत में साथ देंगे। रोको मेरे दोस्त को, गलत मत जा मेरे भाई, गलत मत जा। चलो, तुम शास्त्र बहुत कुछ सिखा। अच्छा, गलत भाई भी क्यों ना हो तो भाई को छोड़ देना चाहिए। विभीषण इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है। विभीषण जी ने रावण को क्यों छोड़ा? एक भाई को छोड़ना गलत होता है, पर भाई स्वयं गलत हो तो ऐसे गलत भाई को छोड़ देना गलत नहीं है। रावण गलत था, विभीषण ने किसी की पत्नी का हरण कर लेने वाला भाई सही कैसे हो सकता है? अब यहां 2 बातें हैं। एक भाई है विभीषण और एक भाई है कुंभकर्ण। दोनों रावण के भाई हैं। एक ने रावण का साथ दिया और एक ने नहीं दिया। बताओ कौन से भाई अच्छा है? कौन सा भाई अच्छा है? बोलो। समाज में आज विभीषण का सम्मान ज्यादा है या कुंभकर्ण का? जोर से। भले कहावत कही जाती है कि घर का भेदी लंका ढा है, भले ये कहावत है, फिर भी समाज में सम्मान सबसे ज्यादा विभीषण का ही है। हाँ या ना? विभीषण का सम्मान है। किससे ज्यादा? दिन भर सोता रहता था, जागा। कुंभकर्ण तो रावण के पास गया, क्या है भैया? वो क्या है, मैं एक दूसरे की पत्नी को चुरा लाया हूं, तो मेरा थोड़ा साथ दे दो, उनको मार दो ताकि उनकी पत्नी पे हम कब्जा कर सकें। डांटा बहुत सारा, भैया आपने गलत किया। वो जगत जननी जगदम्बा है सीता मां, आपने भगवान से पंगा ले लिया है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रावण बोला तुम मुझे उपदेश करने आए हो कि मेरी मदद करने आए हो? मजबूरी में कुंभकर्ण गया और जब युद्ध क्षेत्र में गया तो वहां विभीषण से मुलाकात हो गई। विभीषण को हाथ में लेके उठाया। विभीषण तुमने अपने भाई का साथ छोड़ दिया। क्या कहेगा जमाना कि एक भाई ने भाई का साथ, भाई कैसा भी हो भाई का साथ देना चाहिए। तब विभीषण जी ने कहा ना, भाई कैसा भी हो नहीं,
भाई यदि राम जैसा हो, भाई यदि राम जैसा हो तो भरत और लक्ष्मण बनकर साथ देना चाहिए, पर भाई रावण जैसा हो तो ऐसे भाई का त्याग विभीषण बन के कर देना चाहिए। गलत है भाई तो उसका साथ दिया जाए, ये कहां का न्याय है? गलत है, तुम्हारा भाई है इसलिए साथ दें ना। विभीषण जी ने साथ छोड़ दिया, इसलिए विभीषण जी का आदर से नाम लिया जाता है, भक्तों में इनका नाम है, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं विभीषण जी। 7 अमर लोगों में, 8 अमर लोगों में विभीषण जी भी अमर है। अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमानश्च विभीषण, विभीषण जी भी अमर है। तो भगवान की दोस्ती अमर करती है और भगवान की दुश्मनी गली गली पुतले जलवाती है, इसलिए दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी अच्छी है। इसलिए संगति अच्छी हो, संगत से ही सब बैलेंस होता। आज जितनों की गृहस्थियां उजड़ गईं, इन्हें सही सलाहकार ही तो नहीं मिले। सही वक्त पर सही सलाहकार होते तो घर बस जाता। किसी भी व्यक्ति से कुछ भी पूछ लेना। हम जब यात्रा करते हैं तो हम रास्ते भी, पहले जब मैप इत्यादि नहीं था, जब हम पहले भागवत करने दूर दूर शहरों में जाया करते थे ना, तो कई बार गाड़ियों से जाया करते थे, मैप इत्यादि की व्यवस्था थी नहीं। तो हम रास्ता पूछा करते थे, माना कि किसी एक से, भैया फलानी जगह जाना है, रास्ता वो ऐसे चले जाइए। तो मैं हमेशा 2 लोगों से रास्ता या 3 लोगों से रास्ता पूछता था। एक आदमी गलत रास्ता भी तो बता सकता है, इसलिए दूसरे से पूछ लेना समझदारी है। एक आदमी से पूछ लिया और उसने वही करना पड़ेगा। गई सलाहकार अच्छा हो, 2 पैसे लग जाएं, पर सलाह ऐरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं लेंगे। कहावत है एक चीज, सस्ता रोवे बार बार। आगे बोलो आप। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ती सलाह बार बार रुलाएगी, महंगी सलाह एक बार लेके सदा के लिए सुखी और स्वस्थ रखेगी। सलाह, अच्छे डॉक्टर सलाह देने का भी पैसा लेते हैं, एडवोकेट सलाह का ही तो पैसा लेता है। अच्छा एडवोकेट, जितना बड़ा एडवोकेट, वो एडवोकेट किस बात का पैसा लेता है? सलाह का। आपको सलाह देता है पैसा, तो जो जितना इंटेलिजेंट है उसकी सलाह उतनी महंगी है। आप बड़े वकील के पास जाइए, बड़े एडवोकेट, उतनी बड़ी फीस लेगा। 5 मिनट की सलाह के 10-10 हजार फीस भी होती है मेरी माँ। आधे घंटे की सलाह के लाख 2-2, 10-10 लाख फीस भी होती है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। फिर किस बात का पैसा है? सलाह का। लोग सलाह लेते हैं पैसा देकर। इंजीनियर क्या करता, आर्किटेक्ट क्या करता है? आपको एक नए घर की सलाह दे देता है, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, डिजाइन करके दे। सलाह ही तो है, कागज में बना के दे दिया, प्रिंट आउट निकाल के, सलाह ही तो है। तो सलाह बिक रही है। एक नक्शा आप बनवाते हैं तो 2-5 हजार, 10 हजार, 20 हजार, जो जितना बड़ा होगा उस प्रकार से चार्ज कर लेता है। तो सलाह का पैसा है। डॉक्टर हाथ पकड़ता है, सलाह का पैसा। जो जितना बड़ा डॉक्टर होगा उतना ज्यादा पैसा लेगा। सलाह को सलाह देने गए विभीषण, तो विभीषण को लात मार के निकाल दिया। अच्छे सलाहकारों को लात मारता है। और एक दिन रावण बैठा था तो मंत्री संतरी, चाटुकार मंत्री बैठे। अरे रावण, अरे महाराज आपकी जय हो, रावण की जय हो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रावण के कुछ चाटुकार मंत्री सलाह दे रहे हैं रावण को कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि राम की सेना में तो बंदर भालू हैं और हम राक्षस लोग तो बंदर भालुओं को पका के खा जाते हैं कच्चा। वो तो हमारा भोजन है, वो तो हमारा भोजन है। तब किसी एक समझदार ने कहा, क्यों? यदि बंदर भालू तुम्हारा भोजन है तो कुछ दिन पहले हनुमान नाम का एक बंदर आया था, तो तुम सबके पेट खराब हो गए थे क्या? क्यों नहीं पका के खा लिया? रावण, ये लोग तुम्हें सलाह दे रहे हैं, देख लो जरा, कह रहे हैं बंदर भालू हमारा भोजन है। एक बंदर को तुम झेल ना पाए और राम की सेना में तो ऐसे लाखों बंदर हैं, कितनों को झेलोगे? लेकिन रावण किसी की ना माना। चाटुकार मंत्रियों के चक्कर में पड़ के रावण ने लंका का विनाश कर दिया।
इसलिए यदि गलत लोगों की सलाह मिल गई तो रावण जैसे लोग जिनकी लंका सोने की है उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरी मां फिर कहूंगा सलाहकार अच्छा हो। इसलिए पहले के राजा लोग सारे विद्वानों को अपनी सभा में बिठाया करते थे। कोई भी केस आए पूछा करते थे, क्यों, क्या इसका समाधान होगा। सारे विद्वान लोग बैठते थे, डिस्कस करते थे। जैसे बीरबल जैसे बुद्धिमान लोग पहले हुआ करते थे। जैसे आप लोग भागवत जी सुनते हैं ना, तो आप अपने कल्याण के लिए सुनते हैं, अपने पूर्वजों के लिए भी भागवत करानी चाहिए। अपने जीते जी भागवत सुन लेना चाहिए। पाप तो बहुत हो गए हैं, कुछ पुण्य करके जाना चाहिए। और भागवत जी ही एक ऐसा पुण्य पुनीत कार्य है कि भागवत सुनने वाले की कभी अधोगति नहीं होती, सदा उसकी सदगति होती। भगवान ने गिरिराज जी को उठाया। भगवान ने क्या उठाया भैया? गिरिराज जी को। एक उंगली से कि दो उंगली से? एक। किस हाथ से? बाएं हाथ से। भगवान कहते हैं कि पहाड़ उठाना, भक्तों की लाज बचाना, रक्षा करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कोई मेरी शरण में तो आए, एक उंगली का खेल। शरण में जाने वाले पर भगवान कृपा करते हैं, इसलिए आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए। शरण में जो जाता है भगवान उस पर निश्चित कृपा करते हैं। और शरण में गए ब्रजवासी गिरिराज जी उठाकर भगवान ने सबकी रक्षा कर दी। अंत में इंद्र आए, क्षमा मांगी, भगवान ने माफ किया। गोवर्धन, गायों का वर्धन करना चाहिए, गायों की सेवा। एक दिन भगवान के पुत्र पौत्रादि भगवान का हरण कर लिया। भगवान के पिता का हरण कर लिया वरुण देवता ने, वरुण जी ने। तो वहां वरुण लोग जाके भगवान ने नंद बाबा को लाए। और बाद में सारे ब्रजवासियों ने कहा हमें बैकुंठ का दर्शन कराओ, आप तो भगवान है। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया। बैकुंठ और वृंदावन। जब सारे लोग बैकुंठ गए तो वहां से लौट लौट करके वृंदावन आ गए। बोले बैकुंठ में ठाकुर जी का दर्शन सुलभ नहीं है, वृंदावन में दर्शन सुलभ है। बैकुंठ ही भगवान का निज निवास है। वृंदावन में नित्य कथाएं होती हैं। अभी सैकड़ों कथाएं चल रही हैं वृंदावन में। हर जगह से कहीं ना कहीं से आपको कृष्ण नाम कान में गूंज जाएगा। ये वृंदावन है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। वृंदावन का वास भगवान उन्हीं को प्रदान करते हैं जिन पर विशेष कृपा होती है। आप पर विशेष कृपा थी इसलिए आप आ गए। आप भले 10 मिनट के लिए आए, भले 1 घंटे के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, पर ये ब्रजवास श्रेष्ठ वास। अब आप घर जाएंगे और घर जाके मन को वृंदावन में रखेंगे तो भी ब्रजवास ही माना जाएगा, क्योंकि प्रधानता तन की नहीं है, प्रधानता मन की है। तन कहाँ है फर्क नहीं पड़ता, मन कहाँ है, मन को कहाँ रखना। मन श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मन से मन को पवित्र करके वृंदावन में लाओ और मन से गोविंद के चरणों में समर्पण कर दो। नित्य परिक्रमा लगाओ। धन्य है वृंदावन। जो वृंदावन का दर्शन करता है बिहारी जी का, यमुना मैया का, वह परम सौभाग्यशाली है। इसलिए कभी वृंदावन आया करो। कभी कभी जब समय मिल जाए, यहाँ वहाँ, कई लोग वहाँ घूमने जाते, वहाँ घूमने, अरे वहाँ वहाँ क्या, और वृंदावन आओ तो घूमने मत आओ, वृंदावन आओ तो बिहारी जी से मिलने के लिए आया करो। हम तो गोविंद से मिलने के लिए जा रहे हैं। जब भगवान से मिलेंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। तो भगवान से मिलने का भाव होना चाहिए और वृंदावन सबसे श्रेष्ठ है। आज बड़े प्रेम से यमुना के पुलिन तट पर एक पांव को दूसरे पांव पर टेढ़ा सा रख के जो श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई, सुंदर सी बांसुरी। और जब ये बांसुरी बजी तो जिन जिन ने सुना, किन किन ने सुना, उन ने सुना जिन जिनको भगवान सुनवाना चाहते थे, उन ने नहीं सुना जिनको भगवान सुनवाना नहीं चाहते थे। भगवान
अपना दर्शन उन्हीं को देते हैं जिन पर कृपा होती है। सबको भगवान स्वीकार करते नहीं हैं। कृपा नहीं हुई तो भटक रहा है, कहीं भगवान का दर्शन नहीं है। भगवान से ये कहो कि हे प्रभु, आप हमें अपने चरणों से लगाए रखिएगा। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। गोपियां काम दुहंत्यो व्ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाहा। एक सखी गाय दौड़ रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय वहीं छोड़ी, दूध वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी, छोड़ दिया काजल वाजल। एक सखी अपने वस्त्र बदल रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, वस्त्र छोड़ दिया और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। जो जहां जिस हाल में थी, गोपी ने अपने आप को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। भगवान से मिलना आवश्यक है, जगत से नहीं। इसलिए भगवान के लिए हम थोड़ी देर के लिए काम स्थगित कर दें, काम तो कल भी हो जाएगा। भगवान का सत्संग करने का जब भी मौका मिले छोड़ा ना करो। कहीं भी रहो, कितने भी व्यस्त रहो, काम करते रहो, पर भगवान से जुड़े रहो। जब समय मिले तो कथा सुना करो। फेसबुक व्हाट्सएप ना चलाकर उस समय को हम कथा से जोड़ दें, अपने आप को सत्संग से जोड़ दें। अब यही हुआ कि सारी गोपियां सब छोड़ छोड़ के दूध पीते बच्चे को गोपियों ने छोड़ दिया। भगवान से मिलने की क्या उत्कंठा रही होगी, जरा समझिएगा। एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर भला कहाँ जाती है। एक चीज आप लोगों ने सुनी होगी, कर्म ही पूजा है। ये बात सही है कि गलत है? कर्म ही पूजा है, ये सत्य है कि असत्य है? जोर से, जोर से और जोर से। यह अर्ध सत्य है, आधा सत्य, पूरा नहीं है। आप आधे सच को ही पूरा सच मानते हैं, इसलिए कर्म करने के बाद भी आदमी सक्सेस नहीं है, क्योंकि ज्ञान है आधा। अब पूरा कैसे करें इसको? आओ पूरा कर लेते हैं। कर्म ही पूजा है। अब यहां मैं एक चीज आपको जो बताऊंगा, एक होता है कर्म, एक होता है धर्म। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा भैया बता? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? जोर से। क्या बड़ा है? क्या बड़ा? क्या बड़ा? पीछे मैया क्या बड़ा? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बड़ी बात करूं तो धर्म ही बड़ा है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, ये बात अधूरी है। कैसे? आप लोग कथा सुन रहे हैं, ये भी कर्म हो रहा है। शराबी शराब पी रहा है, वो कहता है मैं अपना कर्म कर रहा हूं। जुआड़ी जुआ खेल रहा है, वो कहता है मैं अपना कर्म। तो सब कुछ कर्म के अंतर्गत आता है। शराब पीने वाला कहे कि मैं तो शराब पीने का कर्म करता हूं। जुआड़ी कहे मैं जुआ खेलने का कर्म कर। वैश्या कहे कि मैं तो वैश्यालय चलाती हूं, मेरा यही कर्म है। तो कर्म श्रेष्ठ है, पर वह कर्म श्रेष्ठ है जो कर्म धर्म की रस्सी से बंधा हुआ हो। कर्म तो बड़ा है, पर धर्म से जुड़ा हो तब, वरना सब कुछ कर्म है। आप दूध पी रहे हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं पीने का, और शराब पी रहे हैं, वह भी शराब पीने का कर्म, पर वो गलत कर्म है। समाज में दो कर्म होते हैं, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। तो अच्छा और बुरा कर्म, ये कौन बताएगा कि अच्छा है या बुरा है? यही है धर्म बताने के लिए। धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म अच्छा है। इसलिए
अपने आप को धर्म से जोड़े रखेंगे तो ये पता रहेगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। दूध तो पियो, शराब ना पियो। माँ बाप का सम्मान तो करो, माँ बाप को घर से ना निकालो। अरे माँ बाप को घर से निकालने वाला भी कहे मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, पर वो कर्म अकर्म हो गया, गलत हो गया, क्योंकि वो धर्म से नहीं जुड़ा। तो ये बात अधूरी है। कुछ लोग कहते नहीं हमें कथा नहीं सुननी, मंदिर नहीं जाना, गीता रामायण नहीं पढ़ना, धर्म से कोई लेना देना नहीं, हम तो कर्म करते हैं। तो कर्म, फिर वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है। धर्म का ज्ञान होता तो धर्म ही है जो आपको गलत काम करने से रोकता है। धर्म का ज्ञान ही नहीं है तो आप गलत सब कर रहे। इसलिए धर्म, जिसके पास जितना धर्म ज्यादा है वो उतना सही आदमी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, समझिएगा। एक लड़का जिसकी बहन है सुंदर सी, वो लड़का बाहर निकलता है अपने घर के, और गली मोहल्ले में जितनी लड़कियां मिलती हैं सारी लड़कियों को छेड़ता है। एक लड़का है जो गली मोहल्ले की सारी लड़कियों को छेड़ता है, परंतु अपने घर में जाकर अपनी बहन को नहीं छेड़ता। जो लड़का सब लड़कियों को छेड़ता तब वो अपनी बहन को क्यों नहीं छेड़ता? इस प्रश्न का उत्तर आप दो। भाई जो सबको छेड़ रहा है, भाई जिसको छेड़ रहा है वह भी तो किसी की बहन है, वह भी तो किसी भाई की बहन ही होगी ना। पर खुद की बहन को नहीं छेड़ता, पर दूसरों की बहनों को छेड़ता है। उत्तर दीजिए, वो अपनी बहन को नहीं छेड़ता क्यों? इसलिए कि उसे ये थोड़ा सा धर्म का ज्ञान है। धर्म ही तो कहता है ये मेरी बहन है, ये मेरी और वो मेरी बहन नहीं है। तो उसके पास धर्म तो है, पर सिर्फ 5 ग्राम धर्म है। 5 ग्राम धर्म है जिससे वो इतना जानता है कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है। बाकी घर के बाहर जाता है सबको गंदी निगाहों से देखता है, क्योंकि उसका धर्म कम है। जिसके पास धर्म 100 ग्राम है वह अपनी बहन को भी बहन मानता है और गली मोहल्ले की हर लड़की को भी अपनी बहन बेटी मानता, क्योंकि उसके पास धर्म की मात्रा, बोलो, ज्यादा है। 100 ग्राम धर्म है उसके पास। और एक सज्जन है जिनके पास 250 ग्राम धर्म है। वो कहते हैं, जिनके पास धर्म 250 ग्राम है, वो कहते हैं मेरे से जो बड़ी महिला है वह मेरी माता है, जो मेरे बराबर की है वह मेरी बहन है, जो मेरे से छोटी है वह मेरी बेटी है। इस नजरिए से जो जगत को देखे उसके पास धर्म बहुत ज्यादा है, 250 ग्राम। और जिसके पास आधा किलो धर्म है वो कैसा होगा? जिसके पास आधा किलो धर्म है वह तो जहां दृष्टि डालता है, जिस चीज को देखता है, जिस वस्तु को देखता है, उसमें उसे केवल भगवान ही भगवान नजर आते हैं और कुछ दिखते ही नहीं उसे। धर्म ज्यादा है इसके पास। जिसके पास जितना धर्म होगा, और पूरा 1 किलो धर्म हो जाए तो तुलसीदास हो जाए, 1 किलो धर्म हो जाए तो श्री रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, भगवान श्री आद्य शंकराचार्य जी बन जाए, भगवान श्री वल्लभाचार्य जी हो जाए, चैतन्य महाप्रभु बन जाए, स्वयं नरसिंह बन जाए। तो ये वो लोग हैं जिनके पास धर्म की मात्रा बहुत ज्यादा थी। तो ये समझो कि धर्म जीवन में कितना आवश्यक है। इसलिए आज जितने लोग सही रास्ते पर हैं इनके पास धर्म है, और गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, मतलब धर्म खत्म हो चुका है। जो आदमी दाल रोटी खा रहा है वह आदमी धर्मात्मा है, और जो
आदमी मांस खा रहा है, मुर्गी मटन इत्यादि, मछली अंडा, इसका धर्म मर चुका है। ये सब 5 ग्राम वाले हैं, जिनको केवल इतना ज्ञान है कि ये हमारी माँ है और ये हमारी बहन है, ये बेटी, इसकी तरफ गलत निगाहें नहीं रखना, बाकी सबकी तरफ वो उसको उसका अधर्म लाइसेंस दे देता है। आदमी के अंदर का अधर्म उसको लाइसेंस दे देता है कि आप किसी को भी गलत दृष्टि से, क्यों? क्योंकि अधर्मी है। धर्म का ज्ञान होगा तो धर्म के ज्ञान वालों की मैंने परिभाषा बता दी। इसलिए कर्म जरूरी है, पर कौन सा कर्म? जो धर्म से जुड़ा हुआ हो। धर्म और कर्म कैसे अलग अलग किए जा सकते हैं? चलनी से। चलनी होती है आटा चालने की, अच्छा आटा नीचे गिर जाता है, बचा हुआ उसमें चोकर रह जाता है। यही है धर्म। धर्म ही वो चलनी है जो अच्छे कर्म को और बुरे कर्म को अलग अलग कर देती है, आटा और चोकर की तरह। तो धर्म चलनी है। इसलिए कोई भी कर्म किया करो तो धर्म की चलनी में चाल कर किया करो कि ये करें कि ना करें, ये निर्णय लें कि ना लें। सही है मेरी माँ। एक मैया मेरे पास आई, लगभग 70 वर्ष, 65-70 की रही होंगी। महाराज हम थक गई अपने पति से। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। शादी, हाँ, हमारे बेटों का भी, बेटों के बेटों का भी, पोता पोतियों का सबका विवाह हो गया, पर हम बड़े दुखी हैं। हमारे पति से जरा रत्ती भर सुख नहीं मिला हमें। हमने कहा क्या चाहती हो? बोले तलाक लेना चाहती हूँ। हमने कहा बुढ़ापे में बस यही बचा था। अब महाराज जी वही सुख नहीं मिला, बड़ा घटिया क्वालिटी का पति है हमारा, बिल्कुल प्यार नहीं करता, गालियां देता है, मारता है। ये देखो यहां मारा था, ये सूजन है। हमने कहा मैया कितने साल की हो? बोले 65 पार हो गई हैं, अब 70 पहुंचने वाली। हमने कहा अब लो, अब तो समय हाथ ही निकल गया, पूंछ पूंछ बची है। हाथ ही निकल गया, क्या बची? जैसे 60 साल काट लिए वैसे कुछ बचे और काट लो। क्यों माथे कलंक लगाती हो मरने के पहले पति को छोड़ने का? अब तक निभाया है तो अब कौन सा सुख चाहती हो? अब तो भगवान का चिंतन करो, वही सुख है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिनके पास धर्म का ज्ञान कम होता। धर्म कहता है, जब गोपियां भगवान के पास आईं तो सारी गोपियां भगवान से कहने लगी हमें स्वीकार कर लो। तब भगवान ने गोपियों से कहा अपने अपने पतियों के पास जाओ। नारी के कितने धर्म होते हैं? मैया बताओ मेरी माँ, नारी के कितने धर्म होते हैं? आप बताओ कितने? 3 गिना दो, हमारा भी कुछ ज्ञान बढ़ेगा आज। 3 धर्म नारी के गिनाओ, कौन कौन से? तो फिर काहे 3 कह रही हो मैया? उंगली तो खड़ी करनी है महाराज, कितनी भी 5 है, कोई भी कितनी भी खड़ी कर दो। नारी के कितने धर्म हैं? मैयाएं बताएंगी। आप बताओ मैया, आप बताओ कितने? ये मैया बताओ, पीछे की मैया बताओ मेरी माँ। मैया जा रही हो, बताए जाओ मेरी माँ, नारी के कितने धर्म होते हैं? मैया ने अपना झोला भर का ज्ञान ले लिया। मैया राधे राधे। कितना नारियों के कितने धर्म होते हैं? 1 2 3 कितने बताओ मेरी माँ? हाथ से बताओ, उंगली से ऐसे करके। 5। मैया आप बताओ कितने धर्म होते हैं नारियों के? 1। सुन लो, नारियों का एक ही धर्म होता है, 2-3 नहीं होते। एक ही धर्म, एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म होता है नारी का। कौन सा वाला है? नारी का एक ही धर्म कौन सा?
आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।